हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू वेइंग क्लासेस। देखिए, हमने डीडीसी को पढ़ लिया था। डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन एक स्कीम है क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की, जिसको हमने पढ़ लिया और उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी हमने देख लिया। ठीक है, आज हमने टॉपिक क्या लिया है? मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, विषय निर्माण की विधियां, सब्जेक्ट निर्माण की जो विधियां हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कॉलन क्लासिफिकेशन जो है एक और क्लासिफिकेशन स्कीम हमारे सिलेबस में है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें ये वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में जानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट्स के कितने टाइप हैं हमारी लाइब्रेरी साइंस के अकॉर्डिंग। चलिए अब देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जो एक सब्जेक्ट है, ठीक है, ये तो हो गया एक विषय। जब सब्जेक्ट को डिवाइड किया जाता है किसी चीज में, ठीक है, जब एक सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं तब हम किस में डिवाइड करते हैं? फेसिट में, जिसको बोलते हैं पक्ष। ठीक है, एक विषय है जिसका हमने डिवीजन करना है, तो डिवीजन हम किस में करेंगे? फेसिट में। फेसिट क्या होता है? पक्ष, मतलब इस सब्जेक्ट का ही एक पक्ष। जब फेसिट को भी आगे डिवाइड करेंगे तब एक वर्ड निकल कर आएगा आइसोलेट। आइसोलेट, जिसको कहते हैं हिंदी में एकल। ठीक है, सब्जेक्ट का डिवीजन होता है फेसिट और फेसिट का डिवीजन होता है आइसोलेट। ये वर्ड्स अभी बार बार इस टॉपिक के अंदर यूज होंगे, इसलिए पहले मैंने इनको डिस्कस करना ठीक समझा। इसके बाद देखते हैं हमें टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। तो जी रंगानाथन जी ने हमें 3 टाइप्स बताए हैं सब्जेक्ट्स के, उसको हम देखते हैं। नंबर 1 हमें बताया है बेसिक सब्जेक्ट। बेसिक सब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमें बताया है उन्होंने कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट। थर्ड नंबर पे हमें बताया गया है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। विषय निर्माण की विधियों को पढ़ने से पहले हमें सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स यहाँ पे 3 हैं। बेसिक सब्जेक्ट, बेसिक का मतलब साधारण या मूल विषय। ठीक है, साधारण विषय में क्या आएगा? कोई भी नॉर्मल एक सब्जेक्ट, जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, और कोई भी बेसिक सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट होगा वो होगा साधारण विषय। साधारण विषय से कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कैसे बनेंगे ये देखेंगे। कंपाउंड का मतलब होता है कि जो एक सब्जेक्ट है, ठीक है, मिश्रित सब्जेक्ट बोलते हैं इसे, मिश्रित सब्जेक्ट। इसमें क्या होगा? मिश्रण होगा। किसका? एक मूल विषय का प्लस उसमें कोई फेसेट ऐड हो जाए। ठीक है, एक मूल विषय और उसमें क्या हो जाए? किसी सब्जेक्ट का आइसोलेट मिला दिया जाए या फेसेट मिला दिया जाए, तब क्या होगा? कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाएगा। एक मूल विषय और इसमें एक आइसोलेट को ऐड किया जाएगा किसी दूसरे सब्जेक्ट का। एक तो इसमें बेसिक सब्जेक्ट, ठीक है, बेसिक सब्जेक्ट प्लस इसमें किसी अदर सब्जेक्ट का आइसोलेट मिलाया जाता है।
जैसे एग्रीकल्चर ऑफ व्हीट, ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफ व्हीट, ये है इसका कंपाउंड सब्जेक्ट का एग्जाम्पल। थर्ड है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, ये होता है जटिल विषय। इसके अंदर क्या है, जो कंपाउंड सब्जेक्ट है इसमें जो दोनों हमने सब्जेक्ट और आइसोलेट जोड़े हैं, इनकी जो मूल प्रकृति है वो कहीं नहीं जाती, ठीक है, एज इट इज पड़ी रहती है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में जो मूल बेसिक नेचर होता है सब्जेक्ट का वो खत्म हो जाता है। इसमें कई मूल विषय जुड़कर एक नए विषय का निर्माण करते हैं। जब कई विषय मिलकर एक नए सब्जेक्ट का निर्माण करें तब वो होगा कॉम्प्लेक्स या जटिल सब्जेक्ट, जटिल विषय। जैसे जियोग्राफी प्लस पॉलिटिक्स, दो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे मिला दिए, ठीक है, इन दोनों को मिलाने से मैंने बना लिया जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स को मिलाकर मैंने बना दिया जियोपॉलिटिक्स। तो एक ये नए ही विषय का निर्माण हो गया। तो अभी हमने पहले देखा कि सब्जेक्ट को जब डिवाइड किया जाता है तो फेसिट में, फेसिट का और डिवीजन होगा तो आइसोलेट में। फेसिट को बोलेंगे पक्ष और आइसोलेट को बोलेंगे एकल। और टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं हमारे बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, साधारण विषय, मिश्रित विषय और जटिल विषय। इसमें कोई भी मूल सब्जेक्ट होगा, कोई भी बेसिक सब्जेक्ट। कंपाउंड में एक बेसिक सब्जेक्ट में दूसरे बेसिक सब्जेक्ट का ओनली एक एकल आइसोलेट उसमें ऐड किया जाए जिसके इसकी मूल प्रवृत्ति जो है वो नष्ट नहीं होगी। और जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर कई विषय मिलकर आपस में एक नए विषय का निर्माण कर देते हैं, उसे कहते हैं जटिल विषय। आइए आगे देखते हैं कि मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स क्या हैं, विषय निर्माण की कौन कौन सी विधियां हैं। अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। सर्वप्रथम विषय निर्माण सब्जेक्ट के फॉर्मेशन के लिए व्यवस्थित रूप से अध्ययन किसने किया? डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन जी ने 1950 में, ठीक है। इसका पहला व्यवस्थित अध्ययन किसने किया सब्जेक्ट निर्माण के लिए? डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने 1950 में। इन्होंने पहले क्या किया, 4 इन्होंने पद्धतियां दी किसके लिए? विषय निर्माण के लिए। कौन कौन सी? लूज असेंबलेज जिसको बोलते हैं शिथिल समुच्चय, लैमिनेशन पटलीकरण, डिसेक्शन विच्छेदन और डेन्यूडेशन इज अन्नच्छादन। 4 इन्होंने पद्धतियां पहले दी। उसके बाद क्या हुआ, 50 में तो 4 दी, फिर 1960 में इन्होंने 2 और ऐड कर दी। कौन कौन सी? डिस्टिलेशन आसवन और फ्यूजन विलयन। इनको हमें अभी डिटेल से पढ़ेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि सब्जेक्ट की फॉर्म्स क्या हैं। पहले हम ये जानेंगे कि पद्धतियां हैं कौन कौन सी और रंगानाथन जी ने इन्हें कब कब कैसे कैसे दिया, ठीक है। पहले 4 दी, उसके बाद 1960 में इन्होंने 2 और ऐड कर दी। फिर 1973 में क्या हुआ, सीतारामा, गोपीनाथ और नील मेघन ने मिलकर इसमें और संशोधन किया, ठीक है। तो इस तरह से ये थी इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम नंबर 1 लूज असेंबलेज शिथिल समुच्चय को पढ़ेंगे कि इसके अंदर कैसा सब्जेक्ट बनेगा, कैसे बनेगा, किस सब्जेक्ट को किससे जोड़ा जाएगा और किस तरह के सब्जेक्ट का इसमें निर्माण। नंबर 1 लूज असेंबलेज शिथिल समुच्चय। इसको पढ़ने से पहले हमें इसमें देखना होगा कि क्या है। इसमें हमें याद रखना है कि इसमें सदैव जटिल सब्जेक्ट का ही निर्माण होगा। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है।
आपको बिल्कुल इजी लाइन टू लाइन लिखा है जिससे कि आपको इजीली इसको समझ में आ जाए। शिथिल समुच्चय में क्या होगा? दो या दो से अधिक विषयों या एकलों का संबंध। ठीक है, दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स या आइसोलेट्स के बीच में संबंध होगा। और क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ठीक है, इसके तीन भाग हैं, तीन तरह से इसको बनाया जा सकता है। इसके हैं तीन भाग। काइंड वन है इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, इंटर फेसेट फेज रिलेशन और इंटर एरे फेज रिलेशन। ठीक है, इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, इंटर फेसेट फेज रिलेशन और इंटर एरे फेज रिलेशन। देखिए क्या है इसके अंदर, हमें ये देखना होगा। यहाँ पे क्या है? इंटर सब्जेक्ट मतलब दो विषयों के बीच में अध्ययन होना। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया तो विषय। फेसिट मतलब एक सब्जेक्ट के कई फेसिट होंगे, उनका आपस में अध्ययन होना। फिर एरे फेज रिलेशन होगा। एरे बोलते हैं आइसोलेट को, तो कई आइसोलेट्स के बीच में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? लूज असेंबलेज। निर्माण किसका करना है? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का इसमें निर्माण होगा। और इसके अंदर इसके टाइप्स हैं, किस तरह के इनमें रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, जब हम इन सब्जेक्ट का निर्माण करते हैं तो इनमें किस तरह के रिलेशन आ सकते हैं। तीनों टाइप्स के अंदर हमें इतने तरह के रिलेशन देखेंगे। यहाँ पे हम जनरल रिलेशन, इनमें कोई भी सामान्य रिलेशन हो सकता है। बायस, किसी एक एकल का या एक सब्जेक्ट का दूसरी की ओर कोई झुकाव हो, कोई कंपैरिजन हो, इनके बीच में कोई डिफरेंसेस हो, उसका कोई प्रभाव पड़े, इन्फ्लुएंस हो, या कोई टूल जिसका यूज किया गया हो। इस तरह के जो रिलेशंस हैं वो हमें फर्स्ट वाली जो हमारी पद्धति है उसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक विषयों या एकलों का, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स या फिर आइसोलेट्स के बीच में अध्ययन किया जाता है। इसमें निर्माण किसका होगा? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का। और कॉम्प्लेक्स में आपको पता है सब्जेक्ट की जो मूल प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाती है और एक नए विषय का निर्माण होता है। इसके तीन टाइप्स हैं। इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन में क्या होगा? विषयों का अध्ययन। इंटरफेसेट में फेसेट्स के बीच में अध्ययन और एरे के अंदर आइसोलेट्स के बीच में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं लैमिनेशन की तरफ। सेकंड है लैमिनेशन, पटलीकरण। लैमिनेशन का अर्थ होता है परत दर परत चढ़ाना, है ना। जैसे हम एक डॉक्यूमेंट को भी हम लैमिनेट कराते हैं तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या चढ़ा दी जाती है? एक परत चढ़ा दी जाती है जिसे हम कभी यूज करने पर उसको निकाल भी सकते हैं। उसी तरह से है पटलीकरण। लैटिन भाषा का शब्द है लैमिनी, जिससे कि लैमिनेशन बना है और इसका मीनिंग है परतों में बांटने योग्य। लैटिन भाषा के लैमिनी शब्द से ये आया है शब्द और ये इसका मीनिंग है परतों में बांटने योग्य। इसके अंदर क्या होगा? ध्यान से देखिए, एक या अधिक आइसोलेट या मुख्य वर्ग को, कोई भी एक से ज्यादा आइसोलेट या मुख्य वर्ग को दूसरे आइसोलेट या मुख्य वर्ग पर परत दर परत चढ़ाकर उससे कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण करना। ठीक है, इसमें याद रखना है हमें कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण होगा, जबकि हमें लूज असेंबलीज में कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का निर्माण किया था। इसके अंदर क्या होगा? कोई दो या दो से ज्यादा आइसोलेट या कोई मुख्य वर्ग दूसरे किसी सब्जेक्ट के आइसोलेट या मुख्य वर्ग के साथ मिलाकर कौन सा सब्जेक्ट का निर्माण करता है? कंपाउंड सब्जेक्ट का, मिश्रित सब्जेक्ट का, जिसे कि जरूरत पड़ने पर अलग भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन, इसका देखिए लैमिनेशन वन का, इसको भी 2 भागों में दिया गया है। 1 है एक या अधिक आइसोलेट प्लस मुख्य वर्ग। ठीक है,
जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिकल्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, देखिए इसमें अलग अलग ही पढ़े हैं। क्लासिफिकेशन इसमें मेन मुख्य वर्ग हो गया, ठीक है। पीरियोडिकल्स आइसोलेट आ गया, कॉलेज लाइब्रेरी और आइसोलेट आ गया। जब तीनों को अलग अलग करेंगे तो तीनों अलग अलग हो सकते हैं। कॉलेज लाइब्रेरी के लिए आप अलग से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, पीरियोडिकल्स के लिए अलग से, प्लस क्लासिफिकेशन के लिए अलग से। सेकेंड लैमिनेशन क्या है, दो या दो से अधिक आइसोलेट किसी बेसिक या प्राथमिक विषय के साथ मिलकर किसका निर्माण करेंगे, एक कंपाउंड सब्जेक्ट का। जैसे अर्बन यूथ, ठीक है, अर्बन यूथ दोनों को अलग भी करा जा सकता है और इनको इकट्ठा भी किया जा सकता है और ये मिलकर क्या बनेंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट। नेक्स्ट थर्ड है फ्यूजन या विखंडन। विखंडन का अर्थ है कई विषयों को अलग अलग भागों में बांटना, ठीक है। जो हमने डिसेक्शन और डेन्यूटेशन पढ़े थे वो इसी का ही पार्ट था कि विषयों को अलग अलग भागों में बांट देना। फ्यूजन विलयन करना, विलयन का मतलब मिलाना, दो मेन सब्जेक्ट्स को आपस में मिलाकर एक नए विषय का निर्माण करना, जैसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिलाकर बायोकेमिस्ट्री बन जाता है। डिस्टिलेशन आसवन, डिस्टिलेशन होता है आसवन, जिसमें क्या होता है, किसी शुद्ध विषय का निर्माण करना। हमें बस ज़्यादा नहीं करना है इसमें, यही याद रखना है, बाकी हम क्वेश्चंस के माध्यम से और इसको समझेंगे। क्लस्टरिंग होता है समूह, कई विषय आपस में गुच्छे की तरह जुड़े होते हैं, ठीक है। और एग्लोमरेशन संचयन, कई मुख्य विषय आपस में एक वृत्त बना लेते हैं, इस तरह से जुड़ जाते हैं कि उनका आपस में संबंध बनता ही रहता है। तो ये थी विधियां सब्जेक्ट निर्माण की, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, और इसके बाद इसके हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर आएंगे हम अपने नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।